हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुख शांति लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कैसे हमारे जिंदगी में लाए और मेरा अनुभव क्या कहता है कि सुख और शांति ये बहुत एक्सपेंसिव चीजें हैं जो किसी दुकान में नहीं मिलेगी। आपको वो आपको खुद ही लानी पड़ेगी। कोई आपको कोई शांत करके देने वाला नहीं है। आज के कलयुग में कोई आपको शांत करके देने वाला नहीं है। और कोई आपके पास करोड़ रुपए हो, 500 करोड़ भी हो, लेकिन आपके मन में अगर शांति नहीं है तो 500 करोड़ देके भी आप उस शांति को खरीद नहीं सकते, सुख को नहीं खरीद सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में हो तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी से कैसे वो चीज को आप कर सकते हो उसके बारे में बताएंगे। और हम देखेंगे कि मैंने अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है, सुख और शांति कैसे आते हैं। ये बहुत बड़ा एक मतलब सवाल है और ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है कि जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि हमें कैसे उस चीज को लाना है। तो हम एक कुछ एग्जाम्पल दे के समझेंगे और मेरे खुद के लाइफ से मैं आपको बताऊंगा कि वो चीज कौन कौन सी चीजें करना चाहिए आपको। तो सुख और शांति बहुत बड़ा एक टॉपिक है। हम देखेंगे कि सुख और शांति क्या है। पहले चीज तो ये कोई चीज नहीं है कि जो हम कैसे ला सकते हैं, इसको पैदा करना पड़ता है। तो कैसे करना पड़ता है सुख? जब आप सुखी होते हो, शांत होते हो तो क्या करते हो? फील करते हो, उस चीज को महसूस कर सकते हो। तो बार बार वो चीज आपको महसूस हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? ये पूरा एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। फीलिंग, ये जो सुख और शांति की जो फीलिंग है, महसूस होता है, वो एनर्जी है। और सारे लोग हम एनर्जी से ही बने हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे तब जाके आपको उसका एक रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। और दूसरी चीज प्रैक्टिकली मैं बताना चाहूंगा आपको कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दो कि मेरा फ्रेंड है तो मुझे ऐसा ट्रीट करना चाहिए, वो मुझे ऐसा ट्रीट करना चाहिए। नहीं, सबसे पहले आप अपने यहाँ पे आप सेल्फ लव चालू कर दो, या फिर उसके लिए मतलब एक्सपेक्टेशन दूसरे ये क्या कर रहे हैं, दूसरे मुझे बोले, वो सब छोड़ दो। इग्नोर है नमा, ये चालू कर दो, इग्नोर करना चालू कर दो। तो वो सारी चीजें आपको बहुत एक सुख शांति की तरफ लेके जाएगी। और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो आप अफर्मेशंस का यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने वो अफर्मेशंस का यूज किया है। आप सबसे पहले उठने के बाद में, सोने से पहले एक अफर्मेशंस बोल सकते हो, मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ। और ये ही अफर्मेशन बार बार दोहराने से क्या होगा कि आपके लाइफ में जितने भी निगेटिव बंदे होंगे वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है कि जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन चालू किया तो मैंने सबसे पहला मेरा अफर्मेशन दिन का यही था कि मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूं। तो उससे क्या हुआ, मेरे फ्रेंड लिस्ट में जितने भी निगेटिव बंदे थे वो किसी ना किसी कारण से छूट गए। मेरे इवन उसका नंबर भी मेरे मोबाइल में नहीं है आज। तो ऐसी सिचुएशंस पैदा हुए कि वो लोग मेरे लाइफ से निकल गए, निगेटिव लोग निकल गए और सिर्फ पॉजिटिव लोग रह गए। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो अफर्मेशन की वजह से हुआ। जब मैं अपने इसमें झांक के देखता हूँ 2 साल की जर्नी में, तो क्यों हुआ? क्योंकि वो अफर्मेशन बार बार बोल रहा था। तो वो चीज काम किया है वहां पे। और दूसरी चीज हमें ये करना है कि जितने भी आपके आसपास में टॉक्सिक लोग हैं, कुछ भी लोग हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। वो लोगों से आपको बच के क्या होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि वो आपके वाइब्रेशंस खराब नहीं करेंगे। और जब से आपके वाइब्रेशन हाई में रहेंगे, हैप्पी रहोगे, तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट हो जाएगी और वो काम करना चालू कर देगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेडिटेशन चालू कर देना है। उसके बाद में टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है। और उसके बाद में अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है और लोगों से एक्सपेक्टेशन बंद कर देना है। ये बेसिक है जो छोटी छोटी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वही चीज किया है। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके एक इसमें बर्तन में पानी है, वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो उसका पानी जो है नीचे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आप शांत हो जाओ पहले। सबसे पहले दूसरों को शांत करने से पहले हम खुद शांत हो जाए, थोड़ा ठहर जाए, बैठ जाए, तब जाके वो पूरी गंदगी पानी के नीचे बैठ जाएगी। तो वैसे ही हम जब खुद शांत हो जाएंगे, वह तभी वो सारे जो नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव थॉट से ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाएंगे और हमारी लाइफ में सुख शांति आना चालू हो जाएगा। तो ये एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बता दूं कि मैं जब जब जैसे 2016 से मैंने जॉब चालू किया, तो वहां से 2021 तक मैं घूम ही रहा था। पूरा गुजरात घुमा, रत्नागिरी महाराष्ट्र घुमा, समंदर में काम किया, फॉरेन में काम किया, गुजरात में अहमदाबाद में काम किया, सानंद में काम किया, फिर भरूच में काम किया। तो अलग अलग कंपनियों में मैंने काम किया। तो उससे मैं क्या होता, एक जगह पे टिकता नहीं था। 1 साल इधर, 2 साल उधर, 4 साल इधर, 1 महीना उधर, 1 महीना उधर, ऐसे करके घूम रहा था। तो उतना मेरा डेवलपमेंट नहीं होता। लेकिन जब मैं नेटिव प्लेस में आके सेटल हो गया, नागपुर में आया, तब मुझे खुद को जानने का मौका मिला। क्योंकि मैं रूम पे अकेले ही रहता था, तो मैं किताबें मंगाना चालू किया। आप देख सकते हो कि मैंने कितनी किताबें पढ़ी है। ये सेल्फ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इतनी सारी किताबें पढ़ डाली। क्योंकि मैं ठहर गया था, रुक गया था, थोड़ा सा भागदौड़ की जिंदगी से
रुक गया था, फिर मेडिटेशन करना चालू किया, एक्सरसाइज करना चालू किया, लोगों के घंटे घंटे के पॉडकास्ट देखना चालू किया, लोगों से मिलना चालू किया, एक्सप्लोर ट्रैवलिंग करना चालू किया, पूरे नागपुर के इतने प्लेसेस से घूमना चालू किया, तो पता चला मुझे कि क्या है। तो क्या हुआ कि मैं उसको जानने लगा, तो उससे क्या हुआ कि मैं खुद को एक्सप्लोर करने लगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसको जानने लगा। तो ओरिजिनल जो जर्नी चालू हुई थी वो मैं जब ठहर गया था, रुक गया था, जॉब से थोड़ा सा रुक गया था, तब जाके वो मेरी जर्नी चालू हो गई थी। इसीलिए और क्या हो गया था कि मैं लोगों को समझने लगा था कौन क्या बात कर रहा है, किस दोस्त को कितना टाइम देना है। अगर मेरे फ्रेंड लिस्ट में किसी का फोन आता है तो भी मैं उठाता नहीं, क्यों? क्योंकि उसको टाइम देने से अच्छा मैं खुद पे टाइम दूं। कितना भी पास का, मैंने ये 2 साल के जर्नी में बहुत अच्छे अच्छे दोस्तों को साइड में किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो एक निगेटिव जोन में थे, वो हम ये समझा कि वो बाहर नहीं आने थे और वो लोग हमारे टॉक्सिक बन रहे थे, इसलिए मैंने उनको साइड में कर दिया। तो ऐसे लोगों को आपको साइड में करना पड़ेगा। बहुत कोई आपके चाहने वाला बंदा होगा तो उसको साइड में करना पड़ेगा। कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो हमारे फैमिली का ही हिस्सा होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं रिलेटिव्स में होते हैं, उनको साइड में करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ जब तक उनको साइड में नहीं करोगे, आप थोड़ा सा इग्नोर नहीं करोगे, तब तक आप अपने फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो लोग आपको चुभने के लिए तैयार है, ऑलवेज तैयार है। तो मैंने अपने लाइफ में देखा है कि आपको लोगों से, रिलेटिव से, लोगों से, दोस्तों से थोड़ा सा हटके काम करना पड़ेगा, उनको साइड में रखना पड़ेगा। और सबसे पहले लड़ाई होती है खुद की लड़ाई, खुद से आपको लड़ना पड़ेगा। और जब आप खुद से लड़ना चालू कर देते हो, इग्नोर करना लोगों को चालू कर देते हो, तब जाके आपको सुख शांति मिलती है और आपके लाइफ में सक्सेस आती है। तो यही, क्योंकि आपके जो साथ वाले हैं वो आपके वाइब्रेशंस खराब कर रहे हैं, और वाइब्रेशन खराब करेंगे तो निगेटिव में रहोगे तो कहां से सुख शांति आएगी। तो इसी वजह से आपके पास सुख शांति नहीं आती है लाइफ में कि लोगों से आपसे ज्यादा जुड़ा हो, लोगों से थोड़ा डिटैच हो जाओ, अलग हो जाए, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और दूसरी बात, आपके घर में कोई भी सामान पड़ा हुआ है, बहुत दिन से स्टक हुआ है, तो उसको निकालो। क्योंकि साइंटिफिकली क्या है, कोई भी सामान बहुत दिनों से उसमें रह जाता है तो वो एनर्जी स्टक कर देता है, और उसके बाद में आपके लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, या फिर आप निगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करने लग जाते हो। तो इसीलिए आपके घर में कोई सामान पड़ा है तो उसको साइड में करके रख दो, निकालो, क्लीन करो, या फिर उसको डिस्पैच कर दो, कुछ भी करो, लेकिन उस पर मत रखो। तो इस प्रकार से आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें आपको इग्नोर करना आना चाहिए, आपके घर की बातें समझ चाहिए, आपके आजू बाजू के लोग कैसे, उनसे थोड़ा बचना चाहिए, सोशल मीडिया का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, खुद पे काम करना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए। ये सब आप जब करोगे तब जाके आपको ये सारा मिलाव है, तब जाके आपके लाइफ में सुख शांति आएगी। और फिर एक बार आप सेटल हो गए इस बात पे, तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं रहेगी कि किसी को ये करने के लिए, वो करने के लिए। तो इसी प्रकार से आपको आपके लाइफ में सुख शांति आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा टूल है जो आप जब खुश रहोगे, सेल्फ लव करोगे, तो आपको देख के दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे। तो इसीलिए मैं बताता हूं आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज करनी है कि आपका बेसिक मूल क्या है। मेडिटेशन, दूसरों से ज्यादा लगाव नहीं रखना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, घर बरोबर रखना, टॉक्सिक लोगों से साथ ज्यादा बात नहीं करना, दूरिया बना के चलना, अपने काम पे फोकस करना, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वही अगर करोगे तो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी तो फास्ट हो ही जाएगी, लेकिन आपके घर में, आपके लाइफ में सुख शांति ये बहुत आ जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, और मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया है आपको कि जब मैं थोड़ा सा रुक गया, थोड़ा सा शांत हो गया, थोड़ा सा रुक के अपने लाइफ को एनालिसिस किया, तब जाके मेरी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है और ज्यादा सुख शांति हुई है। विपासना मेडिटेशन करने लगा, कैंप में जाने लगा, 10-10 दिन तपने को रहने लगा, मेडिटेशन करने लगा। अभी तो मैं इतना मेडिटेशन करता हूँ कि मुझे तो अलग अलग अनुभव भी होते हैं जो मैं शेयर करता हूँ कि कैसे ये मेडिटेशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप जब रुक जाओगे, पानी जब ठहर जाता है थोड़ा सा, तब जाके उसका शांत हो जाते हो, गंदगी नीचे बैठ जाती है। ये यूनिवर्सल लॉ है। तो इसी प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा, इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। तो हमने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सुख शांति कैसे आती है, इसी तरह से सुख शांति आती है, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ। कुछ पहले तो क्या है कि आपको अकेले रहने की ताकत डेवलप करनी पड़ेगी। जो बंदा अकेले रह गया उसको दुनिया सलाम करती है, ये इतिहास कहता है भारत का। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अकेले रहो, थोड़ा सा ठहर जाओ और थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करो, आपके लाइफ में सुख शांति जरूर आएगी ही आएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज का टॉपिक था कि सुख शांति कैसे आती है। इस प्रकार से सुख शांति आती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा एक चैनल जल्दी से ग्रो हो सके और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।